नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सुबह के 11:15 हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम चालू है। अब प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में क्या कहने वाले हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोग किस तरह से इन नियमों का पालन कर रहे हैं और किस तरह से छूट का गलत उपयोग कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको कोरोना संक्रमितों की संख्या से अवगत करा दें। लॉकडाउन लगने के बाद भी देश में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। हर जिले, हर राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और जो प्रशासन है वो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है, हर नियम को सख्ती से पालन करवा रही है, लेकिन लगातार कोरोना जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तक पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 26,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि कोरोना ने 800 से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना से 29,21,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना अब नए नए जिलों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हर रोज आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अब तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 251 हो गई है, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसे क्या गलती हो रही है, क्या कि आंकड़ों में कमी होने के बजाय आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, लोगों को सोचने की ज़रूरत है क्या कि किस जगह लोगों से गलती हो रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में जो कोरोना है लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केबीसी की पूरी टीम लगातार अपने जिले में लोगों को जागरूक करने में लगी है। और जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं और कितने नियमों का पालन करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास, जिन्होंने आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। जी विनय, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? विनय, आज आपने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जीआरपी चौक, अमर जवान चौक, पीएनटी चौक, हवाई अड्डा, शहीद चौक। अगर बात करें लॉकडाउन के नियमों के पालन की, तो इन सभी जगहों पर जो लॉकडाउन का नियम का पालन है वो कितना प्रतिशत तक हो रहा है, या फिर जो लोग हैं वो लॉकडाउन को अब हल्के में लेने लगे हैं और लगातार सड़कों पर आवाजाही बढ़ रही है? जी हाँ, सड़कों पे लगातार लोग निकल रहे हैं और कह सकते हैं कि लोग लॉकडाउन के नियमों के पालन भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पर ऐसे भी काम करने लगे। तो सरकार के आह्वान के बाद लॉकडाउन में लोगों का सहयोग काफ़ी मिल रहा है। तो वैसे लोग भी हैं जो जिन्हें इस बात की जानकारी तक भी नहीं हो पा रही है, वही लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन। जी विनय, हम सुन सकते हैं। विनय, अगर प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है और चौक चौराहों पर उन्हें रोककर पूछा भी जा रहा है, पर जो लोग हैं वो अब भी लापरवाह है, इस लापरवाही का कारण क्या है विनय? चलिए सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण, उनसे जानते हैं। तरुण, शुक्रवार की रात 11 बजे केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि सभी दुकानें खुल सकती हैं, जिसके बाद पूरा देश है उसमें अफरा तफरी मच गई। हमारे बिहार में भी अफरा तफरी मच गई और जिले में भी जो लोग थे वो उनके अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, क्या कि मतलब दुकान खोले या ना खोले। लेकिन सुबह होते होते जो बिहार सरकार है उन्होंने साफ तौर पर साफ कर दिया है क्या कि ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के ही दुकान खुलेंगे और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें सिर्फ गली मोहल्ले के में स्थित
जो दुकान होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, वही खुल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अब स्थिति की, तो अब दुकानदारों में ये भ्रम की स्थिति खत्म हो चुकी है या नहीं? जी मोना, भारत सरकार के द्वारा जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, राज्य सरकार को गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, राज्य सरकार ही इस बात को तय कर पाएगा कि किन किन जगहों पर और चीजों की दुकान खुलेगी। वैसे हॉटस्पॉट वाले जगहों पर बिल्कुल ही कोई दुकान नहीं खुलेगी, ये स्पष्ट है गाइडलाइन में। लेकिन जितने भी राज्य हैं उनको यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप अपने अनुसार ही दुकान को खोला जाए। और सरकार ने भी, जैसे अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने भी सभी जिला पदाधिकारी को इस बात का निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्तर से अपने अपने जिलों में कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, ये निर्देश दिया गया है। और अगर बिहार के कटिहार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई दुकानें खुली हुई नजर आ रही है, लेकिन शहर में आज भी वैसी दुकान जिस पर प्रतिबंध है, जो नहीं खुलनी है, नहीं खुल रही है। जो पहले के तरह दुकान है, जैसे कि राशन की दुकान हो, पीडीएस मेडिकल हो, इन तमाम चीजों की दुकानें खुली है। लेकिन इस अध्यादेश के बाद, यूं कहें कि इस गाइडलाइन के बाद, केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद किताब की दुकानें खोलने की बात कही जा रही है और खुल भी रही है। और अगर जो भी दुकानें हैं वो कटिहार के अनुमंडल अधिकारी से संबंधित अनुमंडल की जो दुकान है वहां से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही किताब की दुकान खोली जाएगी। जी मोना। तरुण, 20 अप्रैल को छूट मिली, किसानों के लिए थी वो छूट, जो कृषि से संबंधित किसान हैं, जो सिंचाई से संबंधित किसान हैं, या फिर जो भवन निर्माण है, उनके जो मजदूर हैं, उन सभी मजदूर जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में उनकी दयनीय स्थिति खराब हो चुकी है, उनके लिए इन सारे कार्यों को चालू किया गया ताकि वो भूखे ना मरे, उन्हें रोजगार मिले, मनरेगा मजदूर के लिए था। लेकिन जब से ये छूट मिली है, जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो भूल से गए हैं कि ये छूट उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रामीणों के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। जो किसान है और जो मजदूर है उनके लिए छूट है। जो लापरवाही अब शहर में दिख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? नहीं मोना, बिल्कुल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझाते भी हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। और जो लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको मैं कल दिखा रहा था कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन किए या फिर मास्क पहनना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी बिना मास्क पहने अगर निकलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर कल सुबह में आप भी उस रास्ते से गुजर रहे थे कि आप देख रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस किस तरह से वैसे लोगों पर सख्ती बरत रहे थे जो मास्क नहीं पहने हुए थे। साइकिल उनके कंधे पर उठाकर उन्हें पैदल चलवा दिया गया, वो एक सजा दी गई ताकि आप बिना मास्क के बेवजह घर से न निकलें। और जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उस पर सख्ती बरती जाएगी। लेकिन आज की इस परिस्थिति में जिस तरह के पूरे भारत के साथ साथ बिहार के भी हालात ठीक नहीं है, उसको लेकर लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। तभी इस महामारी जो पूरे देश में तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिहार में भी आप अगर देखें आंकड़ा तो 3-4 दिनों में दुगुना आंकड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें पूरे लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, बेवजह का घर से न निकले, ये आपके द्वारा भी अपील की जा रही है, केबीसी के द्वारा भी अपील की जा रही है। लोग घर में रहे तभी इस कोरोना जैसे वायरस से बच सकते हैं। जी मोना। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, हम फिर आपसे बात करेंगे। पहले हम अपने दर्शकों को एक बार पूरे जिले का ताजा हाल दिखा देते हैं। आज जब हमारे संवाददाता विनय सड़कों पर निकले तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा था सड़कों का हाल, कैसे लोग जो हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर जो लोग हैं वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको इन तस्वीरों में दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता विनय जब सड़कों पर निकले तो अब ऐसे दृश्य दिख रहे हैं कि जो टेम्पो चालक है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान निकलने की अनुमति नहीं थी वो भी सड़कों पर निकल रहे हैं और पुलिस जो है उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूछताछ कर रही है कि वो क्यों निकले हैं जब ऑटो को मनाही है लॉकडाउन के दौरान चलने की। तो वहीं भी कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर जो लोग हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पूरी तरह इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सर सब जो है रोड पे दुकान लगाता है यहाँ मेजबारी में प्रशासन दिया, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता करण ने। आप देख सकते हैं ये ओवर ब्रिज पर लगने वाली सब्जी मंडी है। साफ तौर पर बिहार सरकार ने ये आदेश दिया है कि बिना मास्क के नहीं निकलना है अपने घरों से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, लेकिन हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। जी करण, साफ तौर पर बिहार सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकलेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें आपने हमें भेजी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क का प्रयोग कर भी रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके विरुद्ध प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? जी, जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन जो पहल करना है वो कर रही है। अब लोग जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक ये कहना थोड़ा असंभव हो जाएगा। चूंकि कटिहार में यह भी सोचा गया है बेफिक्र हो रहा है, जो कि सही बात नहीं है। अब जहाँ तक बात है गृह मंत्रालय द्वारा जो है यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि अपने इलाकों में जो भी दुकानें हैं वो खुलेंगी सभी मॉल को छोड़कर, और शहर के जो इलाके में रहेंगे जो दवा और जो है वो आगे सभी चीजें सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि सैलून और मॉल्स वगैरह सरकार जो पहल करना है कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करण हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि प्रशासन तो अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है ताकि हमारे जिले में कोरोना प्रवेश ना करे, लेकिन जिलेवासियों का नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी जागरूक हो और बिना मास्क के प्रयोग किए घर से ना निकले। अगर घर से निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और एक वाहन पे एक ही व्यक्ति सवार हो, क्योंकि साफ तौर पर ट्रैफिक विभाग ने ये निर्देश दिया है कि एक वाहन पे अगर दो पहिया वाहन है तो सिर्फ उस पर एक आदमी सवार, उसके अलावा दूसरे व्यक्ति नहीं निकलेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं महेश्वरी एकेडमी सब्जी मंडी की। एक और प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में सब्जी लगाने के निर्देश दिए हैं। कुछ व्यवसायी ऐसे हैं जो इन निर्देशों का खुले तौर पर पालन कर रहे हैं और महेश्वरी एकेडमी मैदान में ही सब्जी बाजार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो व्यवसायी हैं जो अभी भी लापरवाह हैं, जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और न्यू मार्केट की सड़कों पर सब्जी बाजार लगाए हुए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो न्यू मार्केट की सड़कों पर व्यवसायी सब्जी दुकान लगाए हैं उनकी खरीदारी तो ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने महेश्वरी एकेडमी के मैदान में सब्जी बाजार लगाया है उनकी स्थिति दयनीय हो गई है, क्योंकि सभी जो ग्राहक है वो बाहर से ही सब्जी खरीद कर जा रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। उसका आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित। जी सुमित,
महेश्वरी एकेडमी से जो तस्वीरें आ रही है, जो दुकानदारों का यही साफ तौर पे कहना है कि जो लोग हैं और जिन्होंने अपनी दुकानों को महेश्वरी एकेडमी के बाहर लगाया है, उनकी बिक्री हो रही है, लेकिन उन लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी आ गई है जिन्होंने महेश्वरी एकेडमी के मैदान में सब्जी बाजार लगाया है। इस पर क्या कहना है? जी मोना, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उन दुकानदारों को साफ निर्देश है कि सभी को महेश्वरी एकेडमी के अंदर दुकानें लगानी है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। बाहर भी दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी ने साफ निर्देश दिया था शुरू से ही कि सब लोग महेश्वरी एकेडमी के मैदान में सब्जियां की दुकानें लगाएंगे। कई ऐसे है सड़कों पर दुकान लगता है, इसको इस तरह खाली रखना है, भीड़ भाड़ है, लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो हर दुकान इसलिए लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, ताकि वो जल्दी अपने घर चले। लोगों को समझना होगा कि जो महेश्वरी एकेडमी के मैदान की वो सबके हित के लिए, भीड़ सड़कों पर ना लगे, ना हो, खुले मैदान में सब दुकानें हो, में भी आसानी हो और एक जगह सबको दूरी पर सबकी दुकानें लगेंगी। लेकिन सड़कों पर जिस तरह सब्जी किसी भी तरीके से सही नहीं है। जिला प्रशासन के लोग, तमाम लोग सुबह सवेरे से ही वहाँ गश्त करते हैं, समझाते हैं बेवजह दुकान लगाए, टाइम दिया गया चलिए शाम 6 बजे तक आपको सब्जियों की दुकान, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जो बेवजह इसका पालन नहीं करते हैं और जिला प्रशासन के साथ, जैसा कुछ वहाँ देख लिया गया था, केबीसी की न्यूज से अपील की थी या सब्जी दुकानें मैदान में लगाएं, बाहर ना लगाएं, तो कई लोगों ने समर्थन भी किया। कई दुकानदार ऐसे थे कि हम सब्जी दुकान इसलिए लगा रहे हैं जल्दी से जल्दी हम सब्जी बेच दें और रोक के ओर चले। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, हमें जानकारी देने के लिए। आइए अब आपको सुनाते हैं सब्जी दुकानदारों का क्या कहना है। दुकान लगाता है यहाँ मेजबरी में, प्रशासन दिया हम लोग को जगह, ठीक है, हम लोग दुकान लगा रहे हैं, तो सब जो है रोजा परब का बाजार है, ये सब रोड पे निकाल के बेचता है। यहाँ जितना मेजबरी का अंदर जितना दुकान लगा हुआ है, सब जो है कोई बोनी नहीं किया, कोई बोनी करके बैठा है, किसी का माल सड़ रहा है, किसी का ये सब भूखे यहाँ पर ही मर रहा है सर, ठीक है। हम लोग प्रशासन का जो है बहुत शुक्रिया अदा है, जो उसका इज्जत रखते हैं, उसका इज्जत मानते हैं कि ये बड़ा बीमारी निकला हुआ है, इसलिए हम लोग बचाव कर रहे हैं, मगर ये बचाव नहीं हो रहा है। सब बाहर निकल के जो है 4 गो 5 गो ग्राहक को भीड़ लगा के दुकानदारी करता है। हम लोग का यहाँ सब जितना साग सब्जी वाला जितना सब भूखे मर रहा है सर। सब जो है रोड पे दुकान लगाता है, यहाँ मेजबरी में प्रशासन दिया हम लोग को जगह, ठीक है, हम लोग दुकान लगा रहे हैं, तो सब जो है रोजा परब का बाजार है, ये सब रोड पे निकाल के बेचता है। यहाँ जितना मेजबरी का अंदर जितना दुकान लगा हुआ है, सब जो है कोई बोनी नहीं किया, कोई बोनी करके बैठा है, किसी का माल सड़ रहा है, किसी का ये सब भूखे यहाँ पर ही मर रहा है सर, ठीक है। हम लोग प्रशासन का जो है बहुत शुक्रिया अदा है, जो उसका इज्जत रखते हैं, उसका इज्जत मानते हैं कि ये बड़ा बीमारी निकला हुआ है, इसलिए हम लोग बचाव कर रहे हैं, मगर ये बचाव नहीं हो रहा है। सब बाहर निकल के जो है 4 गो 5 गो ग्राहक को भीड़ लगा के दुकानदारी करता है। हम लोग का यहाँ सब जितना साग सब्जी वाला जितना सब भूखे मर रहा है सर। सब जो है रोड पे दुकान लगाता है, यहाँ मेजबरी में। तो सुना आपने, सब्जी दुकानदार बेहद परेशान हैं, जिन्होंने भी जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सब्जी बाजार को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जिला प्रशासन के निर्देश का पालन कर रहे हैं और इस महामारी से हर वो नियम का पालन कर रहे हैं जिससे ये महामारी दूर जा सके। लेकिन कुछ जो दुकानदार है वो खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और सब्जी दुकानों को रोड पर लगा रहे हैं। प्रशासन के लाख समझाने, लाख कार्रवाई करने के बाद भी जो व्यवसायी हैं वो नहीं मान रहे हैं और अपनी सब्जियों को दुकान बाहर में लगा रहे हैं। आइए, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय।
जी विनय, आपने शहर के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया और हमने तस्वीरों में देखा है कि एक बाइक पर एक से अधिक व्यक्ति सवार है और किसी किसी के चेहरे पर तो मास्क भी नहीं लगा है। इन सभी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जो चौक चौराहों पर तैनात है वो कैसे कदम उठा रही है? जी मोना, पुलिस प्रशासन लगातार कदम उठा रही है, लेकिन कहने का बात है कि जब तक लोग अपनी समझदारी के द्वारा चलाए जाते हैं, कि लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, बेवजह सड़कों, प्रशासन के द्वारा उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वैसे तो कह सकते हैं प्रशासन ने कहा है कि वैसे लोगों को नियमों की नियम नहीं मानते हैं। कर सकते हैं ऐसे लोग, अगर हम बात करें तो शरीफगंज, बड़ा बाजार, बरमसिया के आसपास का क्षेत्र, ऐसे इन जगहों पर खास करके देखा जाए तो ऐसे लोग नजर आते हैं तो एक एक बाइक पे 50 लोग सवार हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग अगर उस जगह पर मौजूद नहीं है तो बेवजह वो सड़कों पर क्या लगाते हैं, घट लगाते हैं और कैटरिंग इकट्ठा करते हैं। तो वैसे लोगों को प्रशासन को चाहिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं तारकिशोर प्रसाद के आवास पर, जहां पर सभी लोग एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। देखिए तस्वीरें। जिम्मेदारी निभा रही है, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया सभी को मन की बात इस से अध्यादेश संबोधित कर रहे में हैं कोरोना और सभी वॉरियर्स लोग के गंभीरपूर्वक साथ होकर प्रधानमंत्री के बातों को सुन रहे हैं। और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समय निभा रही है। अब देख सकते हैं विधायक तारकिशोर प्रसाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं और पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं कि इस विकट घड़ी में कैसे देश कोरोना वायरस के लड़ रहा है, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे हैं। लगातार पूरा देश इस वायरस से लड़ने में जुटा है और जिला प्रशासन, हमारे जिले के सभी नागरिक भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। विधायक तारकिशोर प्रसाद लगातार बातों को सुन रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक तारकिशोर प्रसाद। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। सर अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो हेलो फिर हम एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे विधायक जी से। हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक देखिए आप इन तस्वीरों को। उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस,
पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन जी सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। जी हाँ, धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जो लॉकडाउन लागू किया गया, उसमें समाज के विभिन्न तबकों का जो सहयोग मिला और और उन सावधानियों जीवन में भी उसका क्या महत्व है, कई चीजों को विस्तार से और वास्तव में अब महसूस हो रहा है कि जो सार्वजनिक भी है, मास्क का जीवन में आने वाले दिनों में और उसकी स्थिति बढ़ेगी, उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। हम अपने आपको सुनते हैं, तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ जिन सावधानियों की सलाह दी है पालन करेंगे और ऐसे समय में जब सफाई कर्मी, चिकित्सक, तमाम साथी हमारा जो पुलिस है, हमारा जो प्रशासन है और तमाम लोग जो आज इस कोरोना वायरस के रूप में दिन रात काम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को निश्चित रूप से हटाने में हम सफल होंगे और जो परिस्थितियां बदली है पर्यावरण की और पूरे देश की, वो कहीं न कहीं एक भारत को एक अच्छे मुकाम में भेजेगा। ये बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा, विधायक तारकिशोर प्रसाद भी पूरे जिलेवासियों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में बने, घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप फेस मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर व्यक्ति बल दे रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। बिहार में भी कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, अलग अलग जिलों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका जिला भी कोरोना की चपेट में आए तो सारे नियमों का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।